हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत स्माइल किसी की भी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा एनहांस करती है और उस इंडिविजुअल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। तो फ्रेंड्स, जब स्माइल इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आइए जानते हैं कि हम अपनी स्माइल को कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी स्माइल की बात होगी तो जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन है कि नहीं। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके दांतों का शेप क्या है, वो तो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, बट आप कितना ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, आपके टीथ कितने क्लीन और स्पार्कलिंग है फ्रेंड्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं व्हाइटनिंग को ज्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहती हूँ कि जो भी आपका नेचुरल शेड है वो क्लीन और स्पार्कलिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे घर पर ही आप अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं, उसको नेचुरल शेड जो है उसको वापस पा सकते हैं और कैसे उनको शाइनिंग और स्पार्कलिंग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि घर पर आप खुद से ही कैसे अपने टीथ को शाइनिंग स्पार्कलिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टीथ का शेड कैसे डार्कर होना चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यंग किड्स के दांत कितने साफ होते हैं। जो वो न्यू टीथ आते हैं 6 to 7 या 12 to 13 एज में, देखेंगे कि दांत एकदम क्लीन होते हैं, शाइनिंग होती है उनमें, लेकिन एज के साथ वो शाइनिंग चले जाती है, थोड़े दांत येलोइश होने लगते हैं। उसके दो मेजर कारण होते हैं। पहला तो हमारी हैबिट्स, जिनके बारे में अभी बात करूंगी, और दूसरा फिजियोलॉजिकली मतलब फ्रेंड्स, विद एज दांत की जो ऊपर की परत है वो घिसते चले जाती है और अगर टूथब्रशिंग की हैबिट ठीक नहीं है, आप ठीक से टूथब्रशिंग नहीं करते, तो उससे भी आपका जो इनर लेयर है वो दिखने लगता है। दैट मीन्स जो आउटर लेयर है टूथ की, जिसे इनामल कहते हैं, वो ट्रांसलूसेंट होती है और काफी पतली होती है, और जो इनर लेयर है उसके अंदर जो लेयर है डेंटिन, वो येलोइश कलर की होती है। जैसे इनामल की लेयर कम होती जाएगी, जो इनर डेंटिन है उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ज्यादा हार्ड टूथ ब्रशिंग करते हैं और एज के साथ अगर वो लेयर ज्यादा घिसते चले जाती है तो अंदर की जो लेयर है, जिसे डेंटिन कहते हैं, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और इस वजह से दांत येलोइश दिखने लगते हैं ना। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जो भी हम बात कर रहे थे हैबिट्स की। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे टीथ का कलर विद एज ज्यादा डार्क होना चालू हो जाता है। उसमें सबसे पहली हैबिट है पुअर ओरल हाइजीन। जिन लोगों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की आदत नहीं है, हाइजीन मेंटेन करना मतलब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रेगुलर ब्रशिंग करें, क्लीनिंग करें, अपने टीथ को, अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करें, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लाक की लेयर जमेगी, वो येलोइश कलर की होती है और आपके दांत हमेशा येलोइश दिखेंगे और मसूड़े हमेशा ही उनमें स्वेलिंग दिखेगी, वो सूजे हुए दिखेंगे। फ्रेंड्स, सेकेंड कंडीशन होती है जो हमारी हैबिट्स, लाइक अगर हमें टोबैको चूइंग की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, तंबाकू खाने की हैबिट है, सुपारी की हैबिट है, तो इन हैबिट्स की वजह से भी बहुत ज्यादा स्टेनिंग होती है टीथ में और टीथ का कलर चेंज होता है। उसके बाद अगर हम रोज अल्कोहल लेते हैं या वाइन लेते हैं फ्रेंड्स, उससे इनामल की लेयर भी वीक होती है और टीथ पर स्टेनिंग भी आती है। ऑलराइट, तो अल्कोहल और वाइन से स्टेनिंग और टीथ वीकनेस दोनों होती है अगर आप उसे रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये कोको कोला या अदर बेवरेजेस हैं, उसमें दो प्रॉब्लम है। पहला, उसका एसिडिक नेचर जो दांत की आउटर लेयर इनामल को वीक बनाता है। सेकेंडली, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है जिससे टूथ डिके होता है और दांत कमजोर होना चालू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, कोक और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा टीथ कमजोर होते हैं, उनपे स्टेनिंग होती है। ऑलराइट, तो ये हो गए कुछ मेजर रीजंस। इसके बाद एज आई सेड, एज के साथ भी आपके टीथ वीक होते चले जाते हैं और डेंटिन ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और दांत आपके थोड़े से ज्यादा येलोइश दिखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गए मेजर कॉजेस जिसकी वजह से आपके टीथ का शेड थोड़ा सा ज्यादा डार्कर दिखता है इन कंपैरिजन टू इट्स नेचुरल शेड। नाउ, अब हम जानेंगे कि हम घर पर कैसे इन शेड को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने नेचुरल शेड को हम पा सकते हैं और कैसे उसको स्पार्कलिंग और शाइनिंग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ये ना इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस हैं जो ये कहते हैं 1 मिनट में मोतियों जैसे दांत चमक जाएंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम।
राइट। तो जो भी मैं रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ ये नेचुरल है और नेचुरली चीजें एक दिन में मैजिक नहीं देती हैं, उसमें टाइम लगता है आपको, और वो घर पर आप कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस तो आप उसको रेगुलरली भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, बट डोंट एक्सपेक्ट द मैजिक जस्ट इन 1 day or 2 day. Yes, with every single trial you will see a better version of your smile, but you will not instantly see कि अभी मैंने किया और अभी मेरे दांत मोतियों जैसे हो गए। Alright, this is the truth and this is the fact. Alright, now अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने टीथ को नेचुरली शाइनिंग और स्पार्कलिंग बना सकते हैं, कैसे उसे एकदम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आपको ये सभी को पता है कि 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को सोने से पहले अगर ब्रशिंग नहीं करी तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ऑलराइट, क्योंकि वो जो 12 घंटे हैं पूरे दिन में आपने जो भी कुछ खाया पिया है वो इतना बड़ा प्लाक की लेयर बन जाएगी, इतने सारे बैक्टीरिया, फॉरगेट अबाउट टीथ क्लीनिंग, गम डिजीजेस हो जाएंगी एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड सेव यू। ऑलराइट, तो रात को सोने से पहले ब्रशिंग और सुबह उठते ही ब्रशिंग इज मैंडेटरी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दांतों के बीच में ब्रशिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अपने ओरल हाइजीन रूटीन में लाइए, हर किसी को ये करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरडेंटल फ्लॉसिंग और प्रोक्सा ब्रशिंग, इसे मैं जितना ज्यादा एडवर्टीज करूं, जितना ज्यादा प्रमोट करूं उतना कम है, बिकॉज इट इज द मेन कॉज ऑफ गम डिजीज। और दांतों के बीच में जो कैविटीज होती हैं उसका, और जो स्टेनिंग होती है हमेशा आप देखेंगे वो हमेशा दांतों के बीच में ही होती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा खाना फंसता है और वो नॉर्मल टूथब्रश से कभी क्लीन होता नहीं है। उसे क्लीन करने के लिए प्रोक्सा ब्रश या फिर फ्लॉस की ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब आपने एकदम ये सब क्लीन कर लिया और अभी आप माउथ वॉश नहीं यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले, वार्म स्टैंड रिंसेस, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन है तो वो निकल जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा भी इन्फ्लेमेशन है, मसूड़ों में सूजन है, तो जब गुनगुने पानी में नमक मिलता है ना तो वो सलाइन बना लेता है, और सलाइन में कैपेसिटी है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने की, दैट मीन्स गम्स को हील करने की, उसकी वजह से जो टूथ और बोन में इन्फेक्शन हुआ है उसको हील करने की। तो फ्रेंड्स, इट्स द मैजिकल थिंग, हर किसी को करना चाहिए, और इसका कोई वो नहीं है कि आपको 1 बार करना है 2 बार करना है, आपको जब मौका मिले आप तब कीजिए। मैं तो बोलती हूँ इस पानी को आप पी भी लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक ले लीजिए जो आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म ना करे, बहुत माइल्ड, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन इसे जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगी, मुंह से स्मेल नहीं आएगी, दांतों पे प्लाक जमेगा नहीं, दांतों के बीच में खाना नहीं फंसेगा, योर ओरल हेल्थ विल ऑलवेज बी नाइस एंड मेंटेन्ड। ऑलराइट, इसके बाद जो हमें करना है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, अगर दांतों में पेन वेन है तो आप क्लोव को अच्छे से क्रश करके पानी में डाल के उसके साथ आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए और उसमें उतना ही पानी ले सकते हैं। ऑलराइट, ये एक तरीका है अगर दांतों में पेन है। ऑलराइट, अगर दांतों में पेन नहीं है तो सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए, उसको लेके मुंह में अच्छे से प्रिंस करिए, स्क्विशिंग ऑल अराउंड योर माउथ, अच्छे से कीजिए। फ्रेंड्स, ऑयल पुलिंग अपने आप में एक मैजिकल थिंग है। उससे क्या होता है, जितना वो प्लाक जमा हुआ है ना वो उसको निकाल देता है, हीलिंग प्रोवाइड करता है, गम्स को रिलैक्स करता है और टीथ को नीट कर देता है, क्लीन कर देता है और जमने नहीं देता। तो ये ऑयल पुलिंग का बेनिफिट है, आप इसको करिए। और इसके बाद अब जो मैं बताने वाली हूँ ये चीजें आप रेगुलर कर सकते हैं। राइट, अब मैं जो तो आपको 2 तरीके बता रही हूँ, ये सिर्फ आप वीक में 2 बार ही करेंगे। ओके, तो पहली चीज है यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कैसे यूज करना है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये तो सभी लोग बताते होंगे कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा नहीं लेंगे फ्रेंड्स, अगेन ओनली अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ऑलराइट, एंड उसको ब्रश में लेके एज अ टूथपेस्ट आप उसको यूज कीजिए और सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ऑलराइट, तो आप उससे कीजिए, और तो उससे क्या होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो उससे आपके टूथ का जो प्लाक है वो कम हो जाता है। ऑलराइट, और बेकिंग सोडा को एज अ माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन पिंच ऑफ इट एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑलराइट, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट है जो हर टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में आपको मिलता है, जो हम ब्लीचिंग एजेंट जो ऑफिस में यूज करते हैं, क्लिनिक पे यूज करते हैं, उसमें भी होता है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि घर पर अगर आपने उसे ठीक से यूज नहीं किया देन इट कैन बी हार्मफुल एज वेल। तो भी मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैसे इसे आपको घर पर यूज करना है। ऑलराइट, फ्रेंड्स, जो कंसंट्रेशन यूज करने वाली होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वो होती है 1.5%।
ऑलराइट, लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो है 3%। ऑलराइट, अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, हम इसका सिर्फ हाफ कप यूज करेंगे। हाफ कप मतलब जो इसके ऊपर कैप है आप उसको सिर्फ हाफ फिल करेंगे। ऑलराइट, और उसी पे 1 कप आप पानी ले लेंगे, 1 कप ऑफ वाटर एंड हाफ कप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उससे आप अच्छे से स्क्विशिंग करेंगे अपने पूरे मुंह में। वो एक नेचुरली आपके सारे टीथ को वाइट करेगा। राइट, बस ज्यादा यूज नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि रिजल्ट मिल रहा है तो मैं इसे रोज करूं और मैं रोज टीथ वाइट हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। ऑलराइट, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही करें। लेकिन अगर आप सही से फॉलो कर सकते हैं तो घर पर करें, लेकिन अपने आप को हार्म नहीं करना है। ऑलराइट, तो कैसे यूज करना है कि हाफ कप उसका जो कैप है उसका हाफ फिल करेंगे और 1 कप ऑफ वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन यू कैन यूज इट। उसके बाद एक और तरीका है कि आपने सिर्फ 1 ड्रॉप वो लिया और 1 पिंच आपने बेकिंग सोडा का लिया, दोनों को मिक्स करके अब ब्रशिंग से आप क्लीन कर लीजिए, तो आपको जो टीथ हैं उन पे कोई भी लेयर जमा होगा प्लाक का वो निकल जाएगा। और जब आप इसको 2-3 बार कर लेंगे, मतलब 2-3 हफ्तों में, आपको आपका थोड़ा नेचुरल शेड दिखना चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ऑल दीज रेमेडीज वर्क। आप ट्राई करके देखिए, मुझे भी बताइए कि आपको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपका नेचुरल शेड है वो इनसे एनहांस होता है। और आप ये किसी भी वीडियो में देखेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट यही रहता है कि ये जो एजेंट्स हैं ये आपके नेचुरल शेड को एनहांस करते हैं। ऑलराइट, तो जब हम प्रोफेशनली, इसका क्या डिफरेंस होता है कि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि फ्रेंड्स, तब हम आपके टीथ को ओरल प्रोफाइलैक्सिस, दैट मीन्स स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग मशीन के साथ करते हैं। उससे आपके टूथ पे जितना भी लेयर है वो रिमूव करते हैं, और उसे रिमूव करने के बाद जब आपके टीथ बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं तो उनको शाइनिंग दी जाती है बाय पॉलिशिंग। ऑलराइट, तब तो ओरल प्रोफाइलैक्सिस से और पॉलिशिंग से आपकी ओरल हेल्थ, आपके टीथ का नेचुरल शेड और आपके टीथ की शाइन ये आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। ऑलराइट, तो ये तो होता है ओरल प्रोफाइलैक्सिस विद पॉलिशिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका नेचुरल शेड है उससे अगर आपके टीथ 2 to 3 टाइम्स या 3 to 4 टाइम्स और लाइटर हो जाएं, तो फ्रेंड्स वो ऑफिस में होते हैं जिसे हम टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर कहते हैं। उसमें हम आपकी टीथ पर ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, लेजर लाइट के थ्रू उसमें एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद आप इंस्टेंटली देखेंगे कि जो भी आपका नेचुरल शेड है टीथ का वो 2 to 3 टाइम्स लाइटर हो चुका है। सो फ्रेंड, जो भी आपका शेड है और जितना भी आप लाइटर चाहते हैं 2 to 3 टाइम्स या 3 to 4 टाइम्स, उतना वो लाइट इंस्टेंटली हो चुका है। तो फ्रेंड्स, टीथ वाइटनिंग प्रोफेशनली हम कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।